हम जो सोचते हैं वह क्यों नहीं होता। इस बात को मैंने गंभीरता से लिया और पाया कि हम उठते बैठते चलते सोते खाते किसी भी समय सोचना शुरू कर देते हैं, और वह ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने जीवन को लेकर काफ़ी चिंतित होते हैं। है ना सही बात? लेकिन फ्रेंड्स, सोचना और उस सोच के अनुसार कार्य करना दोनों अलग अलग बातें हो गई। अपने सोच से आप हवा में शीशे का महल भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसे हकीकत में लाना पत्थर पर दूब उगाने जैसा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्चा ज्ञान, यानी बिल्कुल सही और परखी बातें। आज मैं आपको विस्तार पूर्वक यह बताऊंगा कि हम जो सोचते हैं वह टाइम फिक्स क्यों हो जाता है, इनके क्या कारण हैं और इससे कैसे बचा जाए, कैसी रूपरेखा तैयार करना हमारे लिए ज़रूरी है। इन सारी बातों को डिटेल से बताऊंगा। ध्यान रहे, जल्दबाजी में वीडियो स्किप न करते जाएं। जल्दबाजी करी दुर्घटना घटी। फुर्सत में बैठकर इस वीडियो को देखें। यदि समझ में नहीं आए तो दोबारा सुनें। आपके कुछ सवाल तो ऐसे भी हो सकते हैं जिसे आप यदि ज़रूरी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो आइए आपके मूल्यवान समय को ध्यान में रखकर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, हमारा सोचना सिर्फ काफ़ी नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सोचने में न तो हमारी शारीरिक ऊर्जा का नुकसान होता है न रुपये पैसे का, लेकिन उस सोच को जैसे ही हम करने का प्रयास करते हैं परेशानियां चालू हो जाती हैं। इतने पैसे कहाँ से लाऊं, कहाँ से शुरू करूं, किस तरह से करूं, समाज का ताना बाना अलग, इतनी सारी समस्याएं आने वाली हैं उस सोच को हकीकत में लाने में। फिर भी सोच के अनुसार हम कार्य नहीं कर पाते। सोच के अनुसार 100% कार्य करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लो आप जिस क्लास में पढ़ते हो उसकी परीक्षा आपने तो दे दी, लेकिन आपकी सोच के अनुसार रिजल्ट मिलता है क्या? नहीं ना। नंबर 2, नेगेटिविटी अर्थात नकारात्मकता। हम जो भी सोचते हैं उसे पूरा करने का समय आता है तो अनेकों प्रकार के विचार हमारे मन में होने शुरू हो जाते हैं। कैसे करें, किस तरह से करें, कहाँ से शुरू करें, इत्यादि इत्यादि। आज ही इन कार्यों को करें या फिर कल से शुरू करें, ऐसी अनेकों बात आपके दिमाग में आते हैं। ऐसे अनेकों नकारात्मक सवाल हमारे मस्तिष्क में जो घर कर जाते हैं और सोच के अनुसार फिर हम उस कार्य को नहीं कर पाते। नंबर 3, आलस। सोच को सही दिशा नहीं दे पाने का सबसे प्रमुख कारण हमारे अंदर का आलस है। जब भी हम उस सोच के अनुसार कार्य करना शुरू करते हैं तो कुछ पल बाद थक जाते हैं। यही थकान आलस को जन्म देती है। फिर हमारा काम या हमारा ध्यान उधर से हट जाता है और अंत में टाइम फिक्स हो जाता है। नंबर 4, समय एक जैसा नहीं रहना और असफलता का जन्म होना। हमने जो आज सोचा जरूरी नहीं कि कुछ महीना या कुछ साल बाद वैसा ही काम हो। समय बदलते रहता है, यह जीवन की दिनचर्या है। एक पुरुष शादी के कुछ दिनों बाद यही सोचता है कि हम अपने जीवन साथी के साथ अंत तक साथ रहेंगे और हमारे जीवन कट जाएगा। यह बात वह उस समय सोचता है जब उसकी जीवन साथी अर्थात अर्धांगिनी नई शादी करके आई हुई रहती है। फिर बच्चे होते हैं और दोनों के शरीर ढलने लगते हैं
माँ का प्रेम बढ़ जाता है। जो प्रेम सिर्फ पति के प्रति था वह बढ़कर बच्चों में चला जाता है। समय के बदलाव के साथ वह माँ अंत समय आते आते पति के प्रति निष्ठुर हो जाती है। कुछ स्त्रियां तो ऐसी होती हैं कि अपने पति को भूल ही जाती हैं। फिर पति का उस समय सोचना कुछ सालों बाद असफलता के कगार पर होता है। इसका सबसे बड़ा कारण समय में बदलाव का होना है और यही बदलाव असफलता को जन्म देता है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने यह जाना कि हमारी सोच साकार क्यों नहीं होती। आइए अब जानते हैं क्या करें और असफल होने से कैसे बचें। नंबर 1, गोल यानी फोकस। हमने जो भी सोचा उस पर हमारा कितना फोकस है। हमने उस सोच के अनुसार अपनी कैसी रूपरेखा तैयार की, किस तरह की प्लानिंग की, किस तरह से आगे बढ़े, इन सारी चीज़ों पर अपना फोकस रखें। हर कार्य को करने से पहले सावधान रहें। अपने सोच के अनुसार अपने कार्य पर ध्यान रखें। सोचने के साथ साथ उसे साकार करने का एक रूपरेखा तैयार करें और जिम्मेवारी पूर्वक उस कार्य को पूरा करें। अपना पूरा फोकस उस चीज़ पर केंद्रित करें जो आपने सोचा था। नंबर 2, अपने आप के ऊपर नियंत्रण तथा गलतियाँ। उतावलेपन में किसी कार्य को न करें। उत्सुकता में कमी न आने दें, लेकिन उस सोच के अनुसार अपने कार्य पर नियंत्रण रखें। आपके काम में कहीं गलतियां न हो, इसका ध्यान रखें। गलतियां हुई नहीं कि तुरंत आपका ध्यान उस सोच से भटक जाएगा। अपने ऊपर नियंत्रण रखें, सोच समझकर कदम उठाएं, अपने अंदर गंभीरता रखें। नियंत्रण का मतलब आपने जो सोचा उसे उतावलेपन में जल्दबाजी में ना करें, उस पर आपका नियंत्रण होना ज़रूरी है। अन्यथा एक छोटी सी भूल या गलती आपके सोच की सारी दिशाओं को ही बदल देगी। नंबर 3, समाज। जब भी हम अपने सोच के अनुसार कार्य करना शुरू करते हैं तो हमारा समाज उसमें ज़्यादा बाधा डालता है। दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें रह रहे लोगों का विचार और रहन सहन भी एक जैसा नहीं है। सोचना आपको है, न कि समाज को। आप उस सोच के अनुसार इन सारी चीज़ों से कैसे निपटते हैं? स्वाभाविक है, समाज तो बाधा डालेगा ही। आप इन सारी बाधाओं को कैसे पार करते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम अपने विचार अनुसार ही दुनिया बदलते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही होती हैं, यह सब हमारे उसी सोच के अनुसार घटता है। इन बातों के अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमारी सोची गई बातें नहीं होती हैं। नंबर 1, किसी के ऊपर पूर्ण विश्वास व आशा न करें। जब आप किसी पर पूर्ण विश्वास व उम्मीद कर लेते हैं और वह कार्य जब आपका नहीं होता है तो मन में काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता है। हमारी सोच के विपरीत कार्य होना हमारे लिए दुखद बातें होती हैं। एक तरफा और अटूट प्रेम। कभी भी किसी के प्रति एक अटूट प्रेम, अटूट विश्वास न रखें और न ही एक तरफा प्रेम करें, क्योंकि जब यह प्रेम टूटता है या एक तरफा आपका जो सोचना है वो जब गलत हो जाता है तो आपको काफ़ी ठेस पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको यही बोलूँगा कि किसी भी कार्य को करने से पहले एक बार गंभीरतापूर्वक और सही तरीके से सोचें, समझें और फिर उस कार्य को करें। आपकी सोच आपके विचार अनुसार ही बदलते और कम होते हैं। कभी भी जो आपने सोचा क्या वह साकार होने वाला है या नहीं वाला है, इस पर गंभीरता से सोचें। और फ्रेंड्स, अंत में यही कहूँगा कि आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपको
हमेशा डालते हैं जो एजुकेशन से और आपके विचार के अनुसार होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा यह वीडियो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।